हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं बहुत से अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, नोबेल प्राइज अभी आप न्यूज़ में सुन रहे हैं। सो आज मैं आपके सामने लेक्चर लेके आया हूँ, दैट इज अवार्ड्स एंड ऑनर्स। उसको डिस्कस करने वाला हूँ 2023 के पर्सपेक्टिव से। तो जनवरी से लेकर अभी तक जितने भी अवार्ड्स मिले हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा अवार्ड से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि याद रखिएगा इससे क्वेश्चन डन है आपके एग्जाम में आने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अभी रिसेंटली अवार्ड्स आप सुन रहे हैं, दैट इज द नोबेल प्राइज। मैं आपको बता दूं, मैं नोबेल प्राइज पे एक डिटेल्ड वीडियो अलग से लेके आऊंगा, तो उसकी चिंता मत करो। नोबेल प्राइज का एक डिटेल्ड वीडियो भी आएगा, बट अभी जो अवार्ड मिल चुके हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। नोबेल प्राइज याद रखिएगा मेडिसिन में दिया गया है 2023 में। जो अभी मिला है वो दो पर्सनैलिटी को मिला है, आपको याद रखना है। देखिए नाम यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन देख के पहचानना है, तो नाम देख सकते हैं, एक है कैटलिन और दूसरा है ड्रू वेसिमन। ओके, तो आपको सिर्फ, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑप्शन देखना और पहचानना है ये अवार्ड किसको मिला है, क्योंकि क्वेश्चन ये जरूर आएगा कि अवार्ड मेडिसिन में किसको दिया गया है 2023 में। दूसरी बात, किस चीज के लिए दिया गया? डिस्कवरी के चांसेस कम होते हैं, बट पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा, फॉर द डिस्कवरी कंसर्निंग द न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन दैट इनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ effective mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। तो याद रखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड। तो ये लाइन जरूर लिख के देंगे आपको, और आपको पहचाना पड़ेगा किस चीज के लिए इस बार मेडिसिन में, याद रखना है क्या, दैट इज नोबेल प्राइज दिया गया है। ओके, नेक्स्ट नोबेल प्राइज आप देखेंगे अभी जो न्यूज में है, दैट इज नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2023। फिजिक्स को तीन पर्सनैलिटी को दिया गया। आप यहां पर देख सकते हैं, तीन पर्सनैलिटी दिख रहे होंगे आपको जिनको ये अवार्ड दिया गया है। नाम कैसे याद रखना है? एक है अगोस्तिनी, दूसरे हैं कारूस और तीसरे हैं दैट इज हुलियर। ओके, तो ये तीन पर्सनैलिटी हैं। अगेन मैं कहूंगा ट्रिक्स क्या होंगी याद करने की, मैंने आपको बताया नोबेल प्राइज का एक अलग से लेक्चर लेके आऊंगा, वहां पर मैं बताऊंगा, बट अभी आप इसको गो थ्रू कर लीजिए कि इनको फिजिक्स के लिए मिला है। डिस्कवरी क्या है? डिस्कवरी है फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट ऑटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर। तो ये याद रखना है, फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर, क्योंकि ऐसी ही लाइन वो लिख के आपको देंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, स्टार्टिंग पार्ट में आपको सिर्फ अवार्ड्स किस डिस्कवरी में किसको मिली है और किन पर्सनैलिटीज को मिले उनका नाम आपको याद रखना है। अब आप कह रहे होंगे सर और भी नोबेल प्राइज तो बहुत सारी फील्ड में दिया जाता है। बिल्कुल दिया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टोटल 6 फील्ड्स लिख रखी हैं, और जिसमें मैंने मेडिसिन और फिजिक्स आपको बता भी दी है। और आज है 4 अक्टूबर, तो अब केमिस्ट्री की फील्ड में भी मिल जाएगा, अभी मिला नहीं है, बट 4 अक्टूबर में आज मिल जाएगा। फिर आप लिटरेचर में 5 अक्टूबर को मिल जाएगा, पीस में 6 अक्टूबर को, इकोनॉमिक्स में 9 अक्टूबर को। तो जब ये 9 अक्टूबर को जिस दिन मिलेगा इकोनॉमिक्स का, तब मैं एक टोटल वीडियो ले आऊंगा आपके सामने नोबेल प्राइज का, जहां सारे अवार्ड जो रहेंगे, पूरा बेसिक स्टैटिक पार्ट भी कवर कर दूंगा नोबेल प्राइज के, पुराने क्वेश्चंस भी कवर कर दूंगा, किस तरह स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं, और नोबेल प्राइज के सारे भी डिस्कस कर दूंगा। अभी तो देखो 2 ही मिले, इसलिए मैं 2 ही डिस्कस कर रहा हूं, बट आगे आप देखेंगे, आज आप वीडियो देख रहे हैं, केमिस्ट्री भी मिल गया होगा, ऐसे करके याद रखिएगा 9 अक्टूबर को हम डिस्कस करेंगे, जब सारे मिल जाएंगे अलग से एक रिगार्डिंग नोबेल प्राइज पर। ओके, चलिए अब ये और अवार्ड डिस्कस करते हैं जो मिल चुके हैं। एक है MS स्वामीनाथन अवार्ड 2023। MS स्वामीनाथन आपने नाम सुना होगा, जिनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया भी कहते हैं। अभी रिसेंटली MS स्वामीनाथन की डेथ भी हो गई है, तो उनका ये अवार्ड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये अवार्ड मिला है PV सत्यनारायण को। याद रखिए, PV सत्यनारायण जो है, जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, उनको ये अवार्ड मिला है। अगेन आपको सिर्फ इतना याद रखना है किसको ये अवार्ड मिला है, दैट इज सफिशिएंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं। रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023, और 65th रमन मैग्सेसे अवार्ड की बात कर रहा हूँ। याद रखिए इस भाई 4 पर्सनैलिटीज को अवार्ड दिया गया है, बट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया से किसको मिला, क्या किसी इंडिया से मिला? बिल्कुल, इस बार 4 लोगों को मिला, उनमें से एक इंडियन है जिसका नाम है रवि कनन, फॉर द होलिस्टिक हेल्थ केयर डेवलपमेंट फ्रॉम इंडिया। तो रिमेंबर, फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर डेवलपमेंट फ्रॉम इंडिया, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर रवि कनन को ये अवार्ड मिला है, रमन मैग्सेसे अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अवार्ड में आते हैं। अवार्ड से पहले मैं एक चीज बता दूं, इस बार जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं या अदर स्टेट्स के भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। 26th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2023, ये अभी रिसेंटली अगस्त में कॉन्फ्रेंस हुई है, और ये कॉन्फ्रेंस हुई है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। तो सबसे पहली बात, हेल्ड कहाँ हुई है? इट इज हेल्ड एट इंदौर, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, क्यों बता रहा हूं मैं आपको बताने वाला हूं। और थीम थी विकसित भारत एम्पावरिंग सिटीजन्स, ये तो इस बार की थीम थी। बट वाई मैं आपको कॉन्फ्रेंस क्यों डिस्कस करने लगा, क्योंकि इसी कॉन्फ्रेंस में कुछ अवार्ड दिए गए हैं।
और उनमें से 2 अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। नेशनल ई गवर्नेंस, पहले तो ये पूछा है आपसे कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और ई गवर्नेंस कौन सा एडिशन था, आंसर वुड बी 26th एडिशन। या ये पूछ सकते हैं ये कहाँ हुई थी, तो आंसर वुड बी इंदौर, अभी अगस्त में ही हुई है। अब इसमें अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। अब इसके 2 अवार्ड जो मेरे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एक है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023 कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 के लिए अवार्ड ये मिला है, याद रखिए NAFIS को। NAFIS क्या है? नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जो कि एक टीम है किसकी? NCRB की, याद रखिएगा टीम है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की टीम है, जिसने गोल्ड अवार्ड जीता है। किस कैटेगरी में? कैटेगरी 1। और कैटेगरी 1 में आपको बता देता हूं था क्या, फॉर एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये थी कैटेगरी 1 जिसपे ये अवार्ड मिला है, किसको? याद रखिएगा NAFIS को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किसको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये फिंगरप्रिंट्स के यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन, तो मैंने एक डायग्राम बना दिया, इसमें आप याद कर सको, ओके। ऐसे ही इसी अवार्ड जो इंदौर में मिल रहा था, उसी में एक और अवार्ड दिया गया है, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023 कैटेगरी 2 में, ठीक है। ऐसी 5 कैटेगरी थी, बट 2 कैटेगरी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी 2 किस चीज के लिए थी? एप्लीकेशन ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, ओके। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की एक बहुत फेमस स्कीम है, जिसका नाम है, याद रखिएगा, स्वामित्व स्कीम। याद रखिएगा, स्वामित्व स्कीम जो है उसको ये अवार्ड मिला है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम थी, गोल्ड अवार्ड मिला है। तो आपको याद रखना कैटेगरी 2 में। तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 मेरा मानना है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों अवार्ड्स जो हैं, जो अभी इंदौर में सबमिट हुई है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट ब्रिक्स। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 एट ब्रिक्स, ये अवार्ड किसको दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है तेलंगाना की फर्स्ट वुमेन चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिनका नाम है शांता थाउतम। याद रखिए, शांता थाउतम, आप उनकी इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा कि वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 एट ब्रिक्स किसको दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। और ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है वही बता देता हूँ। ये अवार्ड दिया जाता है SDG गोल नंबर 4 के लिए। अब आप कहेंगे SDG गोल नंबर 4 क्या है? आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाए हुए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। SDG 17 गोल्स हैं। कितने गोल्स हैं? 17। और ये मैंने 17 के 17 गोल्स पे एक लेक्चर बनाया हुआ है। आप जाएं यूट्यूब पे डाल दीजिए SDG गोल 17 और मेरा नाम आगे लिख देगा, तो आपको ये लेक्चर आ जाएगा, जरूर देखिएगा। मैंने ट्रिक्स बताई हैं कि 17 SDG के गोल्स कैसे याद कर सकते हो। एग्जाम में डन मानो ये 17 गोल से क्वेश्चन आ रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, यूपी PCS में, स्टेट सर्विसेज में, सारे एग्जाम्स में देख रहा हूँ मैं क्वेश्चन। तो अभी जो एग्जाम होने वाला है, MP में होने वाला, वेस्ट बंगाल में होने वाला, उड़ीसा में होने वाला है, अभी राजस्थान में हुआ, बिहार में हुआ, तो याद रखिए SDG गोल 17 आप याद कर लिए, पूरे 17 के 17 गोल्स याद कर लीजिएगा। 4th गोल जो है मैंने बताया, इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है एंड प्रमोट्स लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो याद रखिए, टॉक्स अबाउट व्हाट, दैट इज एजुकेशन। ये चीज आपको याद रखना है, क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, जिसके लिए अवार्ड दिया जाता है। तो आपको पर्सन का भी नाम याद रखना है, और प्लीज SDG गोल 17 जो है वो आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे SDG गोल नंबर 1, 2 और 3 किससे रिलेटेड है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। और प्लीज 17 गोल्स का लेक्चर एक बार देख लेना, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट अवार्ड जो है ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विथ हाईएस्ट प्लेटिनम रेटिंग। ये अवार्ड किसको दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि आंध्र प्रदेश में है, उसको ये अवार्ड दिया गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा किसको दिया गया, अभी रिसेंट जो एग्जाम्स होंगे वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके। नेक्स्ट, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2022, अभी ये दिया गया, सितंबर में दिया गया ये अवार्ड। 2023 में ये 2022 का अवार्ड मिला है, तो 2022 का मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, 2023 में ही ये अवार्ड मिला है। आप कहेंगे सर किसको मिला? 12 साइंटिस्ट को मिला है। तो क्या क्वेश्चन आएगा? नहीं, ये नहीं पूछ सकते आपसे कि साइंटिस्ट के नाम बताओ, क्योंकि 12 साइंटिस्ट हैं, आपको सिर्फ इतना रखना 12 साइंटिस्ट को मिला है। दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ये अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। साइंटिस्ट मैंने बोल ही दिया है, तो याद रखिएगा ये अवार्ड दिया जाता है फॉर रिकॉग्नाइजिंग आउटस्टैंडिंग इंडियन वर्क इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। ये अगली चीज याद रखना है। ये अवार्ड देता कौन है? इसको अनाउंस करता है CSIR, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो है वो इस अवार्ड को अनाउंस करता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें जो है वो याद रखनी होगी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ओके। चलिए आगे आते हैं। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन डन मानिए आपके एग्जाम में आने वाला ही है। अब लोग कंफ्यूज कैसे होंगे? कोई कंफ्यूज ऐसे होंगे, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021, ये अवार्ड अभी 2023 में दिया गया है, बट 2021 का अवार्ड है। पहली बात ये, तो ये मत कंफ्यूज हो जाना कि 2021 पूछिए, आपको मैंने तो 2023 का याद किया था। 2021 का ही अवार्ड है, 53rd है, ये भी याद रखना। कौन सा नंबर का है? 53rd। या तो ये पूछ सकते हैं 53rd किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा वहीदा रहमान, आप यहाँ देख सकते हैं वहीदा रहमान, इनको ये अवार्ड मिला है,
तो इनकी इमेज यहाँ पर आपने शायद मूवीज़ वगैरह में देखा भी होगा, वहीदा रहमान को, और इनका लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया सिनेमा के लिए इसके लिए अवार्ड मिला है। तो याद रखिए यहाँ 53rd इंपॉर्टेंट है, 2021 इंपॉर्टेंट है, इसको मत कंफ्यूज हो जाना, क्योंकि कुछ लोग मैं देख रहा हूँ एग्जाम में इस पर भी कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, चलिए आगे जो उड़ीसा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सनैलिटी उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड फॉर 2023, ही इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, नॉट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके लिए याद रखिएगा ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड किसको दिया गया? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट नाम है स्वाति नायक, और ये ऐसी नहीं पहली इंडियन है इनको अवार्ड मिला है, 3rd इंडियन है, मतलब और भी इंडियंस को 2 इंडियंस को अवार्ड मिल चुका है। उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, फील्ड रिसर्च और एप्लीकेशन के लिए याद रखिएगा एग्रीकल्चर की फील्ड में उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन रिकॉग्निशन स्टेटस फॉर 10 ईयर्स। ये स्टेटस किसको मिला है? फिर से बोला, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन रिकॉग्निशन। कहने का मतलब याद रखिएगा ये अवार्ड उसको दिया जाता है, विल एलिवेट द क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन इंडिया, जिससे मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव किया हो, ठीक है, ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन किया हो, ओके, एनहांस किया और रेपुटेशन इंडियन मेडिकल स्कूल्स की और प्रोफेशनल्स वर्ल्ड वाइड, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड जो है 10 ईयर्स का याद रखिए मिला है एनएमसी को, नेशनल मेडिकल कमीशन को मिला है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया हैज गॉट द रिकॉग्निशन ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन रिकॉग्निशन स्टेटस फॉर 10 ईयर्स। सो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आंसर वुड बी एनएमसी, दैट इज नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है रामानुजा का, हम आजकल बड़ा रील्स वगैरह में भी आप देखते रहते होंगे। तो 2023 सशस्त्र रामानुजन प्राइज 2023 किसको दिया गया? क्वेश्चन डन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑप्शंस आप पहचान नहीं पाओगे। मैथमेटिशियन है रुइजियांग रैंग, याद रखिएगा, जिनको ये अवार्ड मिला है। तो इनका नाम थोड़ा अजीब सा है, बट आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्रीस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड। फिर से बोल रहा हूं, ग्रीस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड, जो ग्रीस का अवार्ड है, सिविलियन ऑनर है ग्रीस का, और ये मिला है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और ये भी याद रखना है आपको कि ये कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर पहले हैं जिनको ग्रीस का ये अवार्ड दिया गया है। ओके, प्राइम मिनिस्टर को और भी अवार्ड मिले, जैसे फ्रांस में गए तो उनको वहाँ का ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीगियन ऑफ ऑनर अवार्ड, जो फ्रांस का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो उनको दिया गया। ओके, फिर वो जाते हैं क्या कहते हैं इजिप्ट में, तो उनको वहाँ का भी ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड दिया गया। आपको नाम याद रखना, ऑर्डर ऑफ नाइल किसको दिया गया है। फिर वो 2 कंट्री में गए, पापुआ न्यू गिनी और फिजी, वहाँ का भी हाईएस्ट अवार्ड उनको दिया गया। दैट इज पापुआ न्यू गिनिया का जो हाईएस्ट अवार्ड था उसका नाम था ग्रैंड कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगू, याद रखिए, जो पापुआ न्यू गिनिया का अवार्ड था, और कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी, जो फिजी का हाईएस्ट अवार्ड था। दोनों अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिए गए। तो इनका नाम भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन अवार्ड के नाम से आ जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही मिला। प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक और अवार्ड मिला है, याद रखिए, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, जो कि पुणे में उनको ये अवार्ड मिला है, महाराष्ट्र में। याद रखना है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कौन सा, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023 भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2023, साइंटिफिक रिसर्च इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट के लिए अवार्ड मिला है किसको? डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास के प्रोफेसर हैं, जिनका नाम है थलाप्पी प्रदीप। तो टी प्रदीप के नाम से आपका रखना है। प्रदीप आपका दोस्त भी हो सकता है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिसको एनी अवार्ड 2023 दिया गया है। ओके, नेक्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, पहली बात तो मैं यहाँ पर 2023 का नहीं था, ये अवार्ड 2023 में दिया गया है, ठीक है। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड आपको याद रखना है, एडिशन याद रखना है, 69th, नॉट ईयर 2023 नहीं है, मैं फिर से बता दूँ, 2023 में दिया गया है। तो 69th नेशनल फिल्म अवार्ड, बेस्ट फिल्म कौन सी बनी है? वो है रॉकेटरी। आपने आई होप देखी होगी मूवी। बेस्ट डायरेक्टर बने हैं निखिल महाजन, जो कि गोदावरी मूवी है उसके बने हैं। ओके, बेस्ट पॉपुलर प्रोवाइडिंग होलसेम एंटरटेनमेंट मूवी बनी है RRR। ओके, नेक्स्ट नगरेश दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन बनी है कश्मीर फाइल्स। बेस्ट एक्टर बने हैं अल्लू अर्जुन पुष्पा मूवी के। बेस्ट एक्टर से आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए और कीर्ति सेनन मिमी के लिए, तो मतलब 2 लोग को ये अवार्ड मिला है। और बेस्ट हिंदी फिल्म जो बनी है वो है सरदार उद्धम। तो याद रखिएगा, ये कुछ अवार्ड्स हैं जो आपको याद रखना है। वैसे मैंने नेशनल फिल्म अवार्ड पे एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहें तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, बट एटलीस्ट इतने अवार्ड्स तो आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023। ये क्वेश्चन फेमस है, ये आता रहेगा जब तक अगला बुकर प्राइज नहीं मिलेगा। क्वेश्चन पूछते रहेंगे आपके एग्जाम में, यार कि टाइम शेल्टर बुक है, और ये बुक जो है वो बुल्गेरियन राइटर हैं जिनका नाम है जॉर्ज गॉस्पुदिनोव, जिसको ये अवार्ड मिला है। उनकी ट्रांसलेटर है एंजेला रॉडल, जिन्होंने ट्रांसलेट किया है।
और आपको यहाँ पे देख सकते हैं उनकी ट्रांसलेटर हैं और ये आपके बुल्गेरियन राइटर हैं। ओके, इनको टाइम शेल्टर के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है 2023। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, गांधी पीस प्राइज 2021 अभी 2023 में ये अवार्ड मिला है और ये अवार्ड मिला है गीता प्रेस को, गोरखपुर की है गीता प्रेस। आपको याद रखना है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरा मानना है ये क्वेश्चन आपके कमिंग एग्जाम्स में दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट है, देखिए ये क्वेश्चन इस बार CDS में भी पूछा गया, मैंने पहले भी बताया था कि अवार्ड के नाम से याद रखना, जैसे ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार, ये क्वेश्चन आया था, ये अवार्ड किसको मिला है। लोगों ने सोचा कि हर अवार्ड मोदी जी को मिला है तो मोदी को ही मिला होगा, बट ये अवार्ड आप देखेंगे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को अवार्ड दिया गया है और ये सूरीनेम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था और इस बार इस नाम से आ गया तो लोग पहचान नहीं पाए, तो आपको ऐसे भी याद रखना है, अवार्ड को नाम से भी पहचानना है। ओके, नेक्स्ट है प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज 2023, जो कि आर्किटेक्चर के आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। ये अवार्ड जो है डेविड कैपरफील्ड जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है 2023 का। नेक्स्ट, दिस पर्सनालिटी अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है जिनका नाम है सी राधाकृष्ण राव। ओके, इनको एक अवार्ड भी मिला, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023। मैंने आपको बताया सी राधाकृष्ण राव जिनकी अभी डेथ हो गई, इनको ये अवार्ड मिला है। ओके, स्टैटिस्टिक्स के कंट्रीब्यूशन में एक तरीके से नोबेल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स इस अवार्ड को कहा जाता है। ये अवार्ड भी आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, जिस तरह MS स्वामीनाथन अवार्ड आ सकता है वैसे ये अवार्ड भी आ सकता है, क्योंकि दोनों की डेथ अभी रिसेंटली ही हुई है। नेक्स्ट है लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2023, अगेन वेरी फेमस क्वेश्चन, चांसेस आर मोर कि ये क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में। आशा भोसले जिनका म्यूजिक में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023, और जो कश्मीर से उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्सनैलिटी जो है कश्मीर से बिलोंग करती हैं, आलिया मिर, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो एनवायरमेंट के लिए उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है, वाइल्ड लाइफ के लिए, इसलिए उनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है एबल प्राइज, जिसको मैथ्स का नोबेल प्राइज भी कहते हैं एबल प्राइज 2023, इट इज नोन एज नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, ये मिला है लुइस कैफरिल को। द एबल प्राइज इज एन इंटरनेशनल मैथमेटिशियन अवार्ड, मैंने आपको बताया दैट इज इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स, तो एक तरीके से आप नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स कह सकते हैं और ये किसको मिला है, दैट इज लुइस कैफरिल को। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑस्कर अवार्ड की। अभी आपको बताओ इसको हम एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। अभी रिसेंटली 95th ऑस्कर अवार्ड या एकेडमी अवार्ड्स दिए गए 2023 में, जिसमें आपको ये याद रखना है कि इंडिया के साइड से 2 अवार्ड्स मिले हैं इंडिया को। एक मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉट, एलिफेंट विस्पर को मिला है, जिसकी डायरेक्टर हैं कार्तिकी गोंसाल्विस, और तमिल लैंग्वेज में ये डॉक्यूमेंट्री बनी है एलिफेंट विस्पर। नेटफ्लिक्स में अवेलेबल, अगर टाइम हो तो नेटफ्लिक्स में जाकर आप देख सकते हो। ओके, दूसरा अवार्ड जो नोबेल प्राइज इस बार जो इंडिया को ऑस्कर अवार्ड मिला है वो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का नाम था नाटू नाटू सॉन्ग, जो RRR मूवी का है। इसको कंपोज किया था MM कीरवानी ने, ये भी याद रखना है क्योंकि इनको पद्मश्री भी मिला है, लिरिक्स से चंद्र बोस को। प्लस इवन दिस अवार्ड ऑल्सो गॉट द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब्स, तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब्स भी इसी मूवी को मिला है, इसी सॉन्ग को मिला है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023, दैट मीन्स सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2023, और दिस अवार्ड गोज टू 2 लोग को मिला है। उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसको मिला है, और दूसरा मिजोरम का फायर स्टेशन है, इसका नाम है लुंगली फायर स्टेशन, जो मिजोरम के है, जिसको ये अवार्ड मिला है। तो 2 लोग को अवार्ड मिला, आपको जस्ट गो थ्रू करना है। मिस इंडिया आपको जरूर याद रखना है, मिस इंडिया 2023 डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राजस्थान की है, आपका रखना है दैट इज नंदिनी गुप्ता। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मिस इंडिया की कौन बनी है। ऐसे मिस यूनिवर्स पूछ जाएगा, भी देखो 2022 की ही मिस यूनिवर्स बनी है, 2023 की मिस यूनिवर्स नहीं बनी है, तो अभी तक तो 2022 का ही पूछा आएगा। तो यार आर बोनी गैब्रियल जो है USA से बिलोंग करती है, ये मिस यूनिवर्स बनी है 2022। ओके, उसका 2 अवार्ड और इंपॉर्टेंट है जो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, दैट इज सरस्वती सम्मान 2022, ये अभी 2023 में दिया गया है, अप्रैल 2023 में अवार्ड दिया गया है। तमिल राइटर हैं शिवा शंकरी, जिनकी बुक थी याद रखिएगा सूर्यवंशम, जिसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। ओके, तो एस से नाम है इनका, आप याद कर सकते हैं। ऐसे ही एक और दूसरा अवार्ड जो इंपॉर्टेंट है दैट इज व्यास सम्मान 2022, अभी 2023 अप्रैल में अवार्ड दिया गया है, और ये दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी जी को अपनी बुक दैट इज पागल खाना के लिए। तो यार कि ज्ञान चतुर्वेदी जी जो हैं उनको ये अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट ग्रैमी अवार्ड, जो म्यूजिक का एक बहुत फेमस अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड 2023। आप देखेंगे रिकी केज, जिनका नाम आप सुनते रहते होंगे, म्यूजिशियन है, इनको 3rd ग्रैमी अवार्ड इन्होंने जीता है, और इस बार जो इन्होंने अवार्ड जीता है, इन्होंने अपनी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट एल्बम के लिए जीता है, इसका नाम है डिवाइन टाइड्स, जिनको ये अवार्ड मिला है। तो रिकी केज, ये एग्जाम में क्वेश्चन रिकी केज का मैं हर बार देखता हूँ, जो एग्जाम में दिख जाता है। ओके, और लास्ट जो क्वेश्चन है मेरा दैट इज ज्ञानपीठ अवार्ड, 57th ज्ञानपीठ अवार्ड।
पूछा जाएगा ये लिटरेरी का हाईएस्ट ऑनर है इंडिया का। ये अवार्ड किसको मिला है? गोवन है, कोंकणी लैंग्वेज के लिए मिला है। किसको मिला है? दामोदर मौजो, दामोदर जी के नाम से आपका रखना है। इनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। तो ये थे जितने भी अवार्ड्स थे ना, ये मैंने सिंगल लेक्चर में करा दिए हैं। इनमें से ही क्वेश्चन आएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। और जाते जाते एक अवार्ड और सुन लो, दैट इज पुलित्जर प्राइज 2023, और ये जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है। और पब्लिक सर्विस कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है एपी को, एसोसिएटेड प्रेस, जो कि अमेरिका की नॉन प्रॉफिट न्यूज़ एजेंसी है, एसोसिएटेड प्रेस एपी, याद रखिए, जिसको अवार्ड मिला है। तो पुलित्जर प्राइज 2023 जो कि जर्नलिज्म में दिया जाता है। ओके, तो ये थे सारे अवार्ड करा दिए मैंने यार। इनमें से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब आप कहेंगे सर पद्मा अवार्ड्स वो हम सुनते, पद्मश्री, पद्म भूषण, वो तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी पद्मा अवार्ड्स 2023 का वीडियो बना रखा है। यूट्यूब पे आप डाल दोगे मेरे नाम के आगे कोई भी लेक्चर डालो, आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि मैंने सारों पे लेक्चर्स बनाए हुए हैं। पद्म विभूषण 6 लोग को मिला है इस साल, पद्म भूषण 9 लोग को मिला है, पद्मश्री 91 लोग को मिला है। टोटल 106 लोग को ये पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं। अब किस फील्ड में किसको मिला है, कौन सी पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट रही है जिसको ये अवार्ड मिला है, तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखो। वहाँ पर मैंने पद्मा अवार्ड्स पर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर लिंक नहीं भी क्लिक करते हो तो आप चाहो तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो पद्मा अवार्ड्स बाय देवाशीष सर, आपको मिल जाएगा मेरा लेक्चर, वहाँ पर आप जाकर पद्मा अवार्ड्स भी देख सकते हो। ओके, तो ये तो जितने भी अवार्ड्स हैं ना, जान से लेकर अभी तक के सारे बता दिए। इन्हीं में से आप देखिएगा आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सीडीएस में आपने देखा इससे 1 क्वेश्चन आया, ठीक है। अभी स्टेट सर्विसेज से उसमें 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं मिनिमम। तो देखिए 2-4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ जाए तो 4 नंबर बन जाते हैं आपके। और आई थिंक 1-2 क्वेश्चन एक लेक्चर से बन जाए, दैट इज सफिशिएंट। तो मेरे इस लेक्चर से 1 क्वेश्चन आपके कमिंग एग्जाम से मिनिमम आ रहा है। तो क्वेश्चन गलत मत करके आना, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक लेक्चर देखा है तो आप बहुत ही सीरियस स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप चीज़ों को बड़ा ही इंपॉर्टेंटली देखते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको मैं इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा हो आपकी हेल्प होती है इस इनिशिएटिव से, आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, तो हमारा QR कोड है, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम नंबर भी मेंशन है। याद रखिएगा ये डोनेशन जो करते हैं आप, ये एक वॉलंटरी डोनेशन है। आप जो डोनेशन कर रहे हैं, आपको पता होगा ये लेक्चर हम यूट्यूब पे डालते हैं, आपके लिए इसके PDF भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं। नहीं भी करोगे, वीडियो को लाइक भी कर दोगे ना, उससे भी हमको हेल्प होती है। वीडियो को शेयर भी करते हो आप, उससे भी हेल्प होती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप हेल्प कैसा करना चाहते हो। ओके, अब मैं बात करता हूँ अवार्ड्स। तो आपने देख लिया। अब आप कह रहे होंगे सर नोबेल प्राइज़ अभी देखो इस पर मिल गया है। बिल्कुल मिल गया है, मेरे को पता है। अब आप लोग कमेंट ये करेंगे सर इस पर मिल गया है, बहुत लोग करते हैं कमेंट। देखो अभी मिला नहीं है तो मैं कैसे बता सकता हूँ। बट हाँ, 9 अक्टूबर को जब सारे अवार्ड मिल जाएंगे नोबेल प्राइज़ के, नोबेल प्राइज़ का एक स्टैटिक वीडियो प्लस MCQ वीडियो प्लस नोबेल प्राइज़ के सारे अवार्ड्स, सारा एक लेक्चर में करा दूंगा। ओके, तो चिंता मत करो, नोबेल प्राइज़ की चिंता मत कर। 9 अक्टूबर को कराएंगे अपन, जब सारे नोबेल प्राइज़ मिल जाएं। ओके, तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा रहेगी। अभी बता दूं अपने नोट्स के बारे में। टोटल में 14 बुकलेट्स जो हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये हार्ड कॉपी के थ्रू आपके घर पहुँच सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स है, ये सारे नोट्स जो रहेंगे आपको घर में मिल जाएंगे। आप इनको कुरियर करा सकते हैं। ये नोट्स अवेलेबल हैं, हर सब्जेक्ट के अवेलेबल है। आप कोई भी सब्जेक्ट जो एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायो, फिर आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी देख सकते हैं, एनवायरनमेंट है, देन केमिस्ट्री है, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट के, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री है, आप कोई भी नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। सारे हैंड रिटन नोट्स हैं। हैंड रिटन नोट्स और बुकलेट और जो आप नोट्स बनाते हैं उसमें डिफरेंस होता है। याद रखिएगा ये नोट्स जो हैं इनको NCERT का बेस देखते हुए बनाया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको इसी में से देखना पड़ेगा। बहुत ही क्रिस्पी और डायग्रामेटिकल वे में नोट्स को बनाया गया है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो। तो इन नोट्स को आप ऑर्डर करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इंडियन पॉलिटी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए सैम्पल आप देखेंगे अगर, तो बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया। आप चाहें तो इन नोट्स को, इसका सैम्पल आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे शो हो रहा होगा, आप उसे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सैम्पल भी दिखाऊंगा। आप सैम्पल चेक करें, उसके बाद आप नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स टोटली अपडेटेड बुकलेट आ गई है, जहां पर मैं आपको सितंबर, अक्टूबर सारी करंट अफेयर दे रहा हूं यार। इतनी अपडेटेड करंट अफेयर तो अभी कोई नहीं प्रोवाइड करने वाला आपको, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, स्टैटिक जी के सब कुछ है। थोड़ा स्पेंड आपको करना पड़ेगा, बट याद रखिएगा अगर आप इसमें स्पेंड करते हैं, एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हो, तो आपके उसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ओके, तो डू इन्वेस्ट ऑन राइट क्वालिटी। अगर राइट क्वालिटी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इसके नोट्स जो हैं आपके घर कोरियर तक हो जाएंगे। आप चाह रहे होंगे सर हम पास इतना मनी नहीं है, हम सॉफ्ट कॉपी में पढ़ लेंगे, आप हमें सॉफ्ट कॉपी दे दीजिए। तो उसके लिए आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, देवाशीष क्लासेस। वहाँ पर जाकर आप चाहो तो सॉफ्ट कॉपी में भी नोट्स को बाय कर सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट क्वेरी हो, तो नंबर यहाँ पर मेंशन है। प्लस याद रखिएगा हमारी क्लासेस जो हैं मैं अभी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो एप्लीकेशन में जाओ, वहाँ पर आप देखोगे क्या कहते हैं, अगर आप नोट्स बाय करते हो तो आपको क्लासेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगी।
यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, मेंस की आंसर राइटिंग, ऑप्शनल की तैयारी, ये सब की दिक्कतें हैं, तो एक बार मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको मेरी सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी, नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस भी देंगे किस तरह प्रिपरेशन की जाएगी। कोई डाउट क्वेरी है वो भी हम आपके रिजॉल्व करते हैं, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपनी डाउट और क्वेरीज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, क्योंकि इस बार का जो लेक्चर नेक्स्ट आने वाला है वो जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक पर उस पर ही बनाया जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन लोग अपने टॉपिक्स के बारे में कमेंट करते हैं। यहाँ तक जिन्होंने वीडियो देखा होगा उसको ज़रूर यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि आप कमेंट कर सकते हैं। जितने 3-4 कमेंट भी आपके पॉजिटिव में आ गए तो देयर मोर चांसेस कि हम उस पर वीडियो बनाएं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को शेयर करिए। आप जो वीडियो चाहते हैं अगला वीडियो बने, ऐसे लोगों के पास शेयर करिए जो वो भी चाहते हो वही वीडियो पे बने, उनसे भी कमेंट करवाइए। और अगर ये कमेंट हमारे पास ज़्यादा आते हैं तो अगला लेक्चर उसी पे बनेगा, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। ओके, चाहे वो इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर हो, चाहे वो साइंस एंड टेक की करंट अफेयर्स हो, चाहे आप जो भी टॉपिक चाहते हो, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करवाना पड़ेगा। तो जितने ज़्यादा कमेंट उतने ही उस टॉपिक पे वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो उसी पर बनेगा। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगला वीडियो किस पे आने वाला है, आप लोग जिस पे कमेंट करेंगे उस पे आने वाला है। ओके, वीडियो पसंद आए वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर करके जाएं, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम जरूर डाउनलोड कर लेना आप, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, पुराने लेक्चर्स की भी पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ओके, और जिसको नहीं मिलती है फाइल सेक्शन में आप जाकर ओपन करना मेरे ग्रुप में, वहाँ सारी पुरानी पीडीएफ भी अवेलेबल है। ओके, कोई डाउट करिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतने लोग आएंगे, और उतने लोग आएंगे उतने ही आपके टॉपिक्स भी हम उस पर वीडियो बनाते रहेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।